हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SSSD 2.0 में। जैसा कि वादे के मुताबिक मैं आज उपस्थित हुआ हूँ। मैंने ये वादा किया था आपसे कि कल हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तो सीधे सीधे हम टॉपिक से जुड़ते हैं, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए। बोलने को बहुत ज़्यादा भूला जा सकता है। तो आज आते हैं, चलिए टॉपिक पे, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। हिंदी शब्द की उत्पत्ति, साथियों, हिंदी शब्द की उत्पत्ति जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम हिंदी भाषा पढ़ते हैं और उसका पहला शब्द हिंदी शब्द, उसको ही लोग नहीं जानते। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हिंदी शब्द कहाँ से निकला है। हिंदी शब्द जो आने का एक क्रम है, वो क्रमानुसार ही हम समझेंगे। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति में जो मूल शब्द है वो आपका है सिंधु नदी। हम कह सकते हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति में जो मूल शब्द है वो क्या है आपका, सिंधु। सिंधु नदी क्या है, सिंधु नदी। चलिए थोड़ा इधर से लिखते हैं, सिंधु नदी। सिंधु नदी दोस्तों, सिंधु नदी के तट पे सबसे पहले ईरानी वासी कह सकते हैं कि सिंधु नदी के तट पे सबसे पहले जब ईरानी वासी आए तो ईरानियों की जो भाषा थी वो थी आपकी फारसी। ईरानी लोग फारसी भाषा का प्रयोग करते थे। तो फारसी भाषा में जो सिंधु शब्द है, अब इस नदी को हम साफ कर देते हैं। दिमाग में आपको रखना है केवल सिंधु शब्द। ये शब्द सिंधु जो है, ये मूलतः जो माना जाता है वो है संस्कृत भाषा का। किसका माना जाता है, संस्कृत भाषा का। जब ईरानी वासी इस सिंधु नदी के तट पर आए तो उनको पता लगता है ये क्या है, बताया जाता है कि ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी का तट है। तो ईरान वासियों की जो भाषा थी वो थी फारसी भाषा। क्या थी, फारसी भाषा। तो इस फारसी भाषा में क्या है कि जो संस्कृत की सा ध्वनि है, सा को हा पढ़ा जाता है, जो धा ध्वनि है धा को दा पढ़ा जाता है। तो ये जो सिंधु शब्द में सा और धा दो ध्वनियां हैं, तो सा और धा ध्वनियां किसकी मानी है, संस्कृत भाषा की मानी जाएंगी। और उसके बाद जब फारसी लोग, जो ईरानी लोग यहाँ आए, उन्होंने फारसी भाषा, उनकी फारसी भाषा थी, तो फारसी भाषा में जब उन्होंने इसका उच्चारण किया तो उन्होंने सिंधु का सिंधु उच्चारण न करके अपनी भाषा में हिंद, क्या उच्चारण किया, हिंद किया। इससे क्या हुआ, देखो समझ लीजिए। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, 4-5 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, और अभ्यर्थी अक्सर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है और कि इसका ये लगा पढ़ा हुआ दोनों कुछ होता है, लेकिन उसमें मूल क्या पूछ क्या रहा है। इस चीज को क्लियर करने के लिए आपको एक एक चीज समझनी है। संस्कृत भाषा में सिंधु शब्द था, सिंधु में सा और धा ध्वनियां थी आपकी, सा और धा ध्वनियां आ गई आपकी। अब जब ईरानी वासी आए तो उन्होंने अपनी भाषा में, अर्थात उनकी भाषा क्या थी, फारसी, तो फारसी भाषा में उन्होंने क्या बोलना आरंभ कर दिया, सिंधु को हिंद बोलना आरंभ कर दिया। अब सिंधु से शब्द क्या निकल के आ गया, हिंद निकल के आ गया। अब देखिए, जो हिंद पढ़ा, एक गुण होता है भाषा का। भाषा का एक गुण ये होता है कि भाषा धीरे धीरे परिवर्तित होती है। ऐसे कह सकते हैं कि भाषा परिवर्तनशील होती है। ये भाषा का अपना क्या है, गुण है।
तो अब परिवर्तन कैसे होता है किसी भाषा में? जब भाषा के एक क्रम, भाषा बनने का एक क्रम होता है, जैसे सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती, या कह सकते वर्ण, तो ध्वनि वर्णों के मेल से शब्द बन जाता है, शब्दों के मेल से आपके क्या वाक्य बन जाते हैं, वाक्यों से पैराग्राफ बन जाते हैं। इस तरह से आपका क्रम तक अंत में जाके क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। तो यहाँ शॉर्टकट यहाँ समझिए थोड़ी में। तो उस बात क्या थी, हिंदू की बात आ गई, तो हम बात चल रही थी कि भाषा क्या होती है? परिवर्तनशील होती है। उसका कारण ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई शब्द जैसे है मास्टर साहब, मास्टर साहब है, तो मानव का स्वभाव है कि वो अपनी सुविधा के अनुसार उसका उच्चारण करता है। उसे किसी शब्द के उच्चारण में जब कठिनता महसूस होती है तो उसका उच्चारण अपनी सुविधा के अनुसार करता है। इससे होता क्या है कि शब्द जो होता है, मूल शब्द, उसकी ध्वनियों में कहीं न कहीं परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसा ही हुआ कि मास्टर साहब जैसे शब्द क्या बन गया? मास साहब। शब्द क्या बनेगा? मास साहब बन गया। अब देखिए मास्टर साहब से क्या बन गया? मास साहब। तो हम देखते हैं कुछ ध्वनियां हमारी गायब हो गई इसमें। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये क्या है? शब्द है, शब्द की बात आई। और किसी भाषा की सार्थक स्तर पर बात की जाती है, सार्थक इकाई होती है सबसे छोटी, वो शब्द को ही माना जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब शब्द ही चेंज हो जाएगा तो धीरे धीरे भाषा चेंज हो जाएगी अपने आप। लेकिन मित्रों, होता यह है कि भाषा का परिवर्तन इतनी धीमी गति से होता है कि मानव जाति उसको समझ नहीं पाती है। कालांतर मतलब बहुत वर्षों के बाद कह सकते हैं, जैसे जैसे भाषा पुरानी होती जाती है वैसे वैसे परिवर्तन स्पष्ट होता चला जाता है। तो ये जो परिवर्तन होता है, इसके दो कारण है। एक तो आता है बलाघात, बलाघात। एक है आपका मानवीय स्वभाव, मानवीय स्वभाव। किसी शब्द के परिवर्तन में ये तो और भी घटक होते हैं, लेकिन ये दो बातें दिमाग में रखिए आप इतनी सी बस। कोई शब्द में परिवर्तन होता है तो बलाघात तो मानवीय स्वभाव के कारण होता है मानव का। अब बलाघात क्या होता है ये समझ लीजिए। बलाघात ये होता है कि जैसे मान लीजिए शब्द बलाघात को ही ले लें, तो बलाघात का जब उच्चारण करते हैं तो बलाघात, तो हमने क्या देखा? बा और त, ब और त की अपेक्षा इस पे कह सकते हैं ला और घा पे दबाव अधिक पड़ रहा है। तो ये क्या है? किसी शब्द के उच्चारण में बलों पे लगने वाला बल ही क्या, दबाव ही क्या है? बलाघात है। एक तो कारण ये होता है कि शब्द के परिवर्तन में। एक कारण क्या होता है? मानवीय स्वभाव। मानवीय स्वभाव ये है कि अगर उसे किसी शब्द के उच्चारण में अगर कठिनता लगती है तो वो अपनी सुविधा के अनुसार बोलने लगता है, जिससे क्या होता है? किसी शब्द की मूल ध्वनियों में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। तो बात जहां चल रही थी हम वहां पहुंचते हैं कि सिंधु से हिंद बन गया। कुछ समय के बाद हुई जो मानवीय स्वभाव, उसकी वजह से क्या हुआ? हिंद से शब्द आपका निकल के आ गया हिंद, यानी उनकी ध्वनि जो थी वो कालांतर में आके ध्वनि लुप्त हो गई। तो सिंधु से हिंद बना, हिंद से क्या बन गया? हिंद बन गया। अब कुछ समय पश्चात क्या हुआ? इसमें एक ईक प्रत्यय जुड़कर, इसमें एक ईक प्रत्यय जुड़ता है। अब ईक प्रत्यय जब जुड़ता है इसमें, तो जब सर्व प्रत्यय टॉपिक आएगा तो समझाऊंगा, लेकिन शॉर्टकट में समझ लीजिए संक्षेप में कि जो हिंद शब्द में ईक प्रत्यय लगा, तो प्रत्यय जो होते हैं किसी शब्द के पीछे जुड़कर उसमें विशेषता लाने काम करते हैं। तो हिंद शब्द में अब ईक प्रत्यय जुड़ गया तो शब्द आपका बन गया हिंदी। क्या बन गया? हिंदी बन गया। यानी सिंधु से हिंद बना, हिंद से हिंद रह गया। कुछ समय बाद इसका एक प्रत्यय लग के जुड़ा, क्या बन गया? हिंदी बन गया। उसके कालांतर में आके ये का की ध्वनि भी लुप्त हो गई और शब्द निकल के क्या आ गया? आपका हिंदी आ गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब जब हिंदी शब्द आ गया, अब यहां से होता क्या है कि ये मूल शब्द प्रश्न बनते हैं। यहां से प्रश्न ये बनते हैं, देख लीजिए। वैसे कहने को तो ये ग्राफ बन गया आपका, ये ग्राफ है छोटा सा, लेकिन यहां बहुत कुछ छिपा हुआ है। एक्सपर्ट भाषा चेंज करता है प्रश्नों को बनाते समय। अब आपको चाहिए उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एक्सपर्ट कोई भी भाषा बनाए, कैसे भी बनाए, आप वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, हमने आपको 2 प्रश्न लिखा दिए और वो करा दिए, बाई चांस मान लो वो प्रश्न सीधे सीधे ना पूछ के थोड़े घुमा के पूछ लिए गए, तो आपको जटिलता आ जाएगी। अब देख लीजिए, ये पूरा ग्राफ समझ में आ गया।
जब ये ग्राफ समझ में आएगा, आप समझिए, अब सोचिए इसमें कितने प्रश्न बन गए। आप ये सोच के देखिए इसमें कितने प्रश्न बन गए। आप लोगों में कुछ अभ्यर्थी सोच रहे होंगे कि इसमें क्या प्रश्न बन गए, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारे प्रश्न बन गए। मैं आपको एक एक प्रश्न बनाऊंगा कैसे बनता है। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न मान लीजिए, यही से बनाते हैं। भाषा देखिए कैसे बनती, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, रटे रटाए प्रश्न बिल्कुल मत लगिए। मेरी जो शैली है उसको पकड़ने की कोशिश करें, रटे रटाए प्रश्न बिल्कुल मत पढ़िए। अब यहाँ प्रश्न नहीं है, यहाँ केवल आपको समझा दिया गया है, हमने आपको समझा दिया है केवल। अब ये समझा दिया है तो आप यहाँ ये समझ लीजिए कि जो ये ग्राफ है ये अपने आप में बहुत कुछ समाहित किए हैं। देख लीजिए पहला प्रश्न देखिए, और उस प्रश्न की भाषा देखो हम बनाते हैं। आप सभी लोग देखें मेरे द्वारा वो उसकी भाषा कैसे बन रही है। मैं चाहूंगा कि आप भी कोशिश कर सकते हैं, भाषा बना के प्रश्न बनाइए और फिर उसका आंसर खोजिए। उसमें जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर मिलेगा आपको। जैसे मान लीजिए अब पहला प्रश्न यहां रखते हैं, हमने प्रश्न ये कह दिया कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। मित्रों आज तो मैं YouTube चैनल पर क्लास ले रहा हूं, लेकिन जब ऑफ क्लास में मैंने 200 250 जो भी करीब अभ्यर्थी बैठे होते थे, सामने 500 अभ्यर्थी बैठे और मैंने प्रश्न ये कर दिया कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, तो मैं वहां देखता था 1 या 2 लोग बता पाते थे, वरना कभी कभी तो ऐसा लगता था कोई नहीं जानता है। तो हमें अंदर से ये लगता था, बताइए हिंदी मातृभाषा है, हमारी राजभाषा का दर्जा भी दिया गया और इसको राष्ट्रभाषा की भी है, मानते हैं हम, लेकिन हिंदी शब्द के बारे में नहीं अभ्यर्थी जानते हैं। कंपटीशन में जाते हैं और हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में न जाने, हिंदी शब्द कैसे निकला क्या है, तो बड़ा एक चिंतनीय विषय है कि कैसे पढ़ते हैं लोग। और चलिए वो बातें नहीं कर रहे हम। अब यहाँ पे देखें तो बात आई, पहला प्रश्न मैंने क्या किया, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो मैं मानता हूं कि अब आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर आ गया होगा आपके दिमाग में। किससे हुई है? सिंधु शब्द से। सिंधु शब्द से मर गया प्रश्न। आपने कुछ किया नहीं, प्रश्न का आंसर भी हो गया, हमने प्रश्न भी आपको बता दिया। अब देखिए दूसरा, यही देखो, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो देख लीजिए हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, आपको पता होना चाहिए, आंसर आ गया होगा दिमाग में, आ गया। देख लीजिए किससे हुई है, संस्कृत भाषा। अब प्रश्न समझ लीजिए, जो लोग नोट करना चाहें वो नोट भी कर सकते हैं। अभी मैं समझा रहा हूं और यहीं से सब कुछ बनेगा और इसी पे मैं जोड़ दूंगा। आप ये शैली अपनाने की कोशिश करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करिए। अगर प्रश्न भाषा बन के आती भी है तब भी आप समझ जाएंगे। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ऐसे ही चलेगा, जब भी आगे टॉपिक पढ़ाऊंगा, कोई भी टॉपिक होगा पहले उसको समझाया जाएगा आपको, उसके द्वारा उसमें कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं और आप स्वयं हल करेंगे। आप स्वयं नहीं हल कर रहे, पहले मुझे विश्वास है कि आप जैसे ही उसका ऑपरेशन होगा टॉपिक का, वैसे ही आप जो है प्रश्न बनाना शुरू कर देंगे। मैं आपको प्रश्न बनवाऊंगा, उसके आंसर आपसे निकलवाऊंगा, ये मेरी कोशिश है। ऐसा नहीं मैं आपको दे दूंगा इतने पे रटो मत, बिल्कुल मत रटिए। आजकल एग्जाम में क्या हुआ है, अभी परिवर्तन हो गया है, रटी हुई चीजें नहीं आती हैं। बहुत सारे व्यक्ति कहते सर हमने इतना पढ़ लिया और इतना पढ़ने बहुत अच्छी तैयारी थी, मेरे प्रश्न फोटो बहुत कठिन आया, समझ में नहीं आया। तो मैंने वहां पे ये बात मुख से सुनता हूं बच्चों के, तो मुझे ये लगता है ऐसा क्यों है, खूब पढ़े फिर भी नहीं कर पाए। कारण ये होता है कि जो रटे रटाए प्रश्न पढ़ के जाते हैं, देखें आज पैटर्न चेंज हो गया, कंपटीशन का युग है और दिन प्रतिदिन कंपटीशन बढ़ती जा रही है। अब उसके लिए आपको वैसे तैयार करना पड़ेगा, वैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी। एक्सपर्ट करता है वो क्या करता है कि नए प्रश्न बनाता है, वो जो प्रश्न पुराने हैं उनकी भाषा चेंज करके उन्हें पूछ लेता है। तो आपको वो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है उस चीज का तो आप उस भाषा को पकड़ सकते हैं। मेरी कोशिश यही है कि आप भाषा पकड़ के प्रश्न करना हल करना करें। अब देख लीजिए यहाँ पे 2 प्रश्न हो गए और दोनों बारीकी प्रश्न है। फिर चर्चा हम करते हैं कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, सिंधु शब्द से। अच्छा, दूसरा प्रश्न क्या है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। तो देख लीजिए सिंधु शब्द किसका है, संस्कृत भाषा का, और किस भाषा के,
तो देख लीजिए किसके हैं, संस्कृत भाषा के शब्द सिंध से हुई है। तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब तीसरा प्रश्न देख लीजिए, हिंदी शब्द किस भाषा का है? ये बड़ा बारीकी प्रश्न है और इनको समझना पड़ेगा आपको। कॉन्सेप्ट क्लियर अगर है तभी कर पाएंगे उसने। अब देखिए प्रश्न देखो पहले, उसके बाद चर्चा करते हैं कि हिंदी शब्द किस भाषा का है। तो देख लीजिए, समझ में आ गया होगा किस भाषा का है। विचार करके देखिए किस भाषा का है। रट के मत करना, रटका जो रटे टाइप सबको है, बहुत सारे व्यक्ति होंगे रटा होगा, वो तुरंत कह देंगे फारसी भाषा का है। लेकिन मूल कॉन्सेप्ट में जाइए। मूल कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए कि जो सा और धाधनिया किसकी थी, जो सा और धाधनिया किसकी है? संस्कृत भाषा की। जब जो ईरानी लोग यहाँ आए उन्होंने क्या बना, अपनी भाषा क्या थी, फारसी। फारसी में सा को क्या पढ़ा जाता है, हाँ, धागो क्या पढ़ते हैं, दा। तो देख लीजिए तो सब हिंदी शब्द में ध्वनियां कौन कौन सी है, हा और दा। जो किस भाषा की है? फारसी भाषा की। रखिए मत, उसका ऑपरेशन देखो कि हा और दा किसकी है, फारसी भाषा की। तो ये शब्द किस भाषा का हुआ? हिंदी शब्द किस भाषा का हुआ? फारसी भाषा का हुआ ना। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया ही। क्या मिल गया? हिंदी शब्द किस भाषा का है? फारसी भाषा, फारसी भाषा। चौथा देख लीजिए, अब प्रश्न और बन जाता है कि हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे अभ्यर्थी इस चीज को रख चुके होंगे और उन्होंने ये कर लिया होगा कि हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। रख लेते हैं बच्चे। हमने भी कह दिया हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? विशेषण है। अब विशेषण है कैसे? प्रश्न इस बात का है, रटने की बात नहीं है। बात यहां पे ये विशेषण कैसे है, उसका कॉन्सेप्ट कैसे करोगे। रख तो लिया तुमने, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी नहीं पता है आपको। कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होता है वो फिर देख लीजिए। मान लीजिए सिंधु से शब्द हिंद निकल के आए, हिंद से क्या निकल आया? हिंद। इसका मतलब ये हुआ कि जो हिंद शब्द है इसका मतलब है भारतवासी, भारत, या कह सकते हैं हिंदुस्तान। हिंद का मतलब हम भारत देश कह सकते हैं या हम कह सकते हैं हिंदुस्तान, यही तो कहोगे। हिंद के वासी करके कविताएं पढ़ते हैं हम लोग, तो हिंद शब्द किसके लिए? भारतवासी। अच्छा, अब हम प्रत्यय लग के शब्द हिंदी 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 बना, उसका लुप्त हो गया, शब्द क्या निकल के आ गया? हिंदी आ गया। अब समझ लीजिए, जैसे हम कह दें, मान लीजिए चीन कह दें, हमने चीन बोल दिया तो चीन का मतलब हुआ चीन देश, चीन देश कह दिया, ठीक। अच्छा, अब हम कह दें चीनी, इसका मतलब क्या हुआ? चीन का निवासी। क्या हुआ? चीन का वासी कह दो या चीन का निवासी। तो हमने देखा चीन नाम है, चीन क्या हो गया? नाम हो गया आपका। तो नाम का मतलब चीन देश होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अच्छा, अब वहां से मैंने क्या कह दिया? चीनी, अर्थात चीन का वासी। अब मान लो हम प्रश्न करते हैं आपसे कि तुम चीनी हो, इसका मतलब क्या है? तुम चीन के, तुम्हारी ये क्या हो गई? विशेषता हो गई। ऐसे ही देख लीजिए, जो हिंद का मतलब क्या था? भारतवासी या हिंदुस्तान। हिंदी का मतलब क्या हुआ? हिंदी का मतलब क्या हुआ? हमने ये कहते हैं, मान लीजिए कि तुम हिंदी हो, तुम हिंदी हो, तो हिंदी का आज भले ही प्रयोग इस बात के लिए होता हो कि भाषा है, लेकिन हिंदी का जो आरंभिक प्रयोग होता था वो यहाँ के निवासियों के लिए होता था। किसके लिए होता था? निवासियों के लिए, कह सकते हैं भारतवासियों के लिए, यानी भारत के निवासियों के लिए हिंदी शब्द का आरंभिक प्रयोग होता था। तो बात चल रही थी कि हिंदी शब्द का मतलब यह है
कि हिंदी शब्द का आज भले ही हम भाषा के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हिंदी शब्द का जो आरंभिक प्रयोग है वो भाषा के लिए न होकर यहाँ के निवासियों के लिए होता था। तो हिंदी कहने का मतलब माना जाता था भारतवासी को, यानी ईरानी लोग इतने भूभाग पे परिचित होते गए, वहां के रहने वालों को वो हिंदी बोलने लगे। जब वो हिंदी बोलने लगे तो उसका मतलब ये होता था ये हिंदुस्तान का व्यक्ति है। अब हम ऐसे ही कह रहे पंजाबी है, इसका मतलब उसकी वो विशेषता हो गई। वो क्या हो गई, उसकी विशेषता हो रही, विशेषता बता रहा है। तब उसको मैंने कह दिया क्या है कि वो पंजाबी है, पंजाब का है, इसकी विशेषता हो गई। इसका मतलब वो पंजाबी क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। ऐसे जब मैंने ये कह दिया हिंदी है तो इसका मतलब क्या हुआ, भारतवासियों का है। तो हिंदी शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, विशेषण है। कुछ लोग कहते हैं हिंदी क्या है, भाषा है, और वो कह देते हैं संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन दोस्तों ये गलत है, कॉन्सेप्ट में जाइए। हिंदी का मतलब आरंभिक प्रयोग किसके लिए होता है, यहाँ के निवासियों के लिए। जब ये संबोधन कर दिया जाता था कि हिंदी है तो उसका मायने ये माना जाता था ये हिंदुस्तान का व्यक्ति। क्लियर हो गई। अब अगला प्रश्न की बात देखिए, अगला प्रश्न देखो, 5वां प्रश्न देखिए यहीं पे, हिंदी शब्द का आरंभिक प्रयोग किसके लिए होता था। दोस्तों ये जो बता रहे हैं, आप जब भी वीडियो देखें उससे पहले आप कलम और कॉपी साथ लेकर बैठे, और जैसे मैं बोलता जा रहा हूं वहां से जो थ्योरी समझा रहा हूं, वहां से जो प्रश्न बन रहे हैं उन प्रश्नों को आप लिख लीजिए और आंसर में बताता जा रहा हूं। पहली बात तो एक बार में याद होते हैं, लेकिन चर्चा करके जाएंगे तो एक बार में याद ही हो जाएंगे। फिर उसके लिए जैसे बाई चांस आगे पढ़ते पढ़ते बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा हमारे पास, तो हम उसको रिवाइज करने के लिए आपने लिखते जाइए। ये मेरा निर्णय, और ये काम करते चलेंगे तो एक बार में हिंदी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद इससे संबंधित कोई प्रश्न होता है तो उसको हल करके, किसी परीक्षा में आया उसको हल करके देखिए। आप करेंगे उसको, न करेंगे तो हम जानते पहली बात तो ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, मेरा विश्वास है पूर्ण रूप से करेंगे। तो आगे बात चलती है, देख लीजिए। तो विशेषण हो गया। अगला प्रश्न, हिंदी शब्द का आरंभिक प्रयोग किसके लिए होता था। प्रश्न देख लीजिए कि हिंदी शब्द का आरंभिक प्रयोग किसके लिए होता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतवासियों के लिए, भारतवासियों के लिए। किसके लिए होता था, भारतवासियों के लिए। अगला प्रश्न, हम ये कहते हैं कि हिंदी शब्द किस देश के वासियों ने दिया है। कौन सा अपने जाइए, कहां के निवासी थे, कैसे दुनिया बनी है, हिंदी शब्द बना कैसे। तो देख लीजिए कि हिंदी शब्द कहां के निवासियों ने दिया है, तो ईरानियों ने। ईरानियों ने। तो देख लीजिए हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में इतना ग्राफ तैयार कर लीजिए, ये पैराग्राफ, और उसके बाद जो प्रश्न है वो इस तरह से होते हैं। और मैं चाहता हूं आज बस इतना ही रहेगा, प्रश्न और भी बन सकते हैं, वो अगली कभी क्लास बनेगी तब मैं चर्चा और डिटेल करूंगा। अभी जहां डिटेल चर्चा में नहीं कर रहा हूं, केवल आपको एक परिचय कराता जा रहा हूं। पढ़ने के लिए हर टॉपिक में बहुत गहराई है, लेकिन आपको उतना पढ़ना है जो आपके मतलब का आ जाए। मेरा जो अनुभव है, जो अभी तक प्रतियोगी परीक्षाओं में मैंने तैयारी कराई है, उसमें लगभग जो मैं कराता हूं उससे बाहर नहीं जाता है। और एक दो प्रश्न तो ऐसे होते हैं कि वो तो जटिल आते ही हैं, वो तो एक्सपर्ट रखता ही है, उनके लिए माफी चाहूंगा। वरना जो प्रश्न आते हैं लगभग 90-95% आप इस ऐसे टॉपिक वाले टॉपिक आप पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे और करके चलेंगे। तो इसी के साथ अगर नेक्स्ट आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसको अच्छे से तैयार कर लेना तब तक। और शाम 8 बजे आपकी क्लास होगी, और आप लोग पहले पढ़िए और उसको समझिए। अगर आपके लिए कुछ नया मिल रहा है, आपको मेरे द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है वो अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, ताकि हमें आपकी उपस्थिति का एहसास होता रहे। और जब आपकी उपस्थिति मिलेगी मुझे, तो मेरा उत्साह और बढ़ेगा और मैं और उसको बेहतर ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और जैसे आप कमेंट करेंगे वैसे फिर उसमें परिवर्तन करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।